जय श्री राम। आज अयोध्या कांड में पढ़ रहे हैं 325 चौपाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी। देह दीनहु दिन दुबरी होई घटाई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पानु पीना भरत धर्म दालु मनु ना मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रेम है। पर उनके अंदर जो कांति है, जो उनका निखार है, वो तो सेम है, वैसी बना हुआ है। पर शरीर दुबला हो रहा है, क्योंकि वो सही से जब खाएगा पिएगा नहीं इंसान तो दुबला हो जाता है, वही है। और इस वजह से उनका फैट कम हो रहा है। पर जो मुख की कांति है, जो आभा है, वो वैसी की वैसी है। और मन में संतोष है, और जो धर्म में बढ़ता हुआ उनका जो बल है वो उनमें प्रसन्नता दे रहा है, उदास मन नहीं कर रहा है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है, और ये अर्थ देने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे बेलसत बेतास बनज विकासे। समदाम संजाम नियम उपासा नरक भारत ही ये बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं, नक्षत्र हैं। ध्रुव विश्वासु आबदी राकासी स्वामी सुरति सुरविधि काशी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सोहनीत चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाशगण सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझनी करे त्युति भगति बेरति गुण बिमल विभूति। बरनाथ सकल सुख बिसाकु चाही शेष गणेश गिरागामु नाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी
प्रीत न हृदय समाती। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सभी प्रकार के राजकाज करते हैं। उनकी आज्ञा मिलने पर ही वे उस तरीके से सारे अपने काम करते जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। पुलक गात हिय सिय रघुबीरो, जिह नामु जप लोचन नीरो। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बासी तप तानु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो देसी समुझी करत साबु लोगो, सब बेदे भरत सराहन जोगो। सुनु व्रत नेम साधु साको चाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत, उनके नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजू मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनिसी दलन दीनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, जो उनका चरित्र है, वो मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हटने वाला है। मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। इनका भरत जी का भी अगर कोई ध्यान करता है तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि यह बहुत ही कलयुग में पापों को सब नाश करने वाला एक नाम है, वो है भरत जी का नाम। पाप पुंज कुंजर मृग राजो, सारम समर समन सकल संताप समाजो। जन रंजन भंजन भाव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला है, तथा श्री राम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत के समान है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मुना भरत को। मुनि मन आगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को।
कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम, राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठिन हटी राम सन्मुख करत को। सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को और अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। भरत चरित कारिनेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। सिए राम पद पे मुआ बसी, होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इति श्रीमदम चरितमानसे सकल कलिक कुल्श विध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड आज हमारा समाप्त हुआ है और 326 जो चौपाइयाँ थी पूरे अयोध्या कांड में वो आज समाप्त हो गया है। अयोध्या कांड में सबसे बड़ा जो है कांड है जिसके अंदर 326 चौपाइयाँ हैं और आज इसकी समाप्ति हो गई। और बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वाली। कल हम मिलते हैं, तब तक बोलते हैं जय श्री राम।